Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड लिपिड। इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट में जितना मतलब था अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस हमने कंप्लीट करा है। अब हम क्या करेंगे, लिपिड्स को कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। बार बार मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मतलब आपने किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट किया, आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं। बीएससी नर्सिंग जो है आपका आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है बस उतना ही कंप्लीट करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है 25 मार्क्स का केवल पेपर आता है। 25 मार्क्स में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम फार्मूला भी ड्राइव कर रहे हैं और चीजें भी बता रहे हैं, बट जो जरूरी फार्मूलाज हैं बस उनको ड्राइव करेंगे, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यार, लिपिड स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और साथ में अगर कोई आपका जानने वाला सीनेट की प्रिपरेशन कर रहा तो उसको भी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अभी 28 ऑफ अप्रैल लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। उसके बाद क्या है 21 ऑफ मई को अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो ठीक है, आपका 21 ऑफ मई को एग्जाम है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस साल मतलब इंटरेस्टेड है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लें, तो वो मतलब अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते तो ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट का पेपर दे रहे होंगे, 4 मई को है नीट का पेपर, बट उनको नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा मेरा इस बार और साल नहीं बर्बाद करना चाहते तो फॉर्म फिल कर दो यार। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार मैसेज करते हैं भैया मेरे पास बुक नहीं है। वो तो बहुत सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिपिड्स होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर लिपिड्स की बात करें तो द वर्ड लिपिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। मोस्टली आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो इटालियन मिलेगा या तो ग्रीक मिलेगा। मोस्टली आपका ग्रीक ही मिलता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड लाइपोर्स विच मीन्स फैट। उसका मतलब क्या होता है, फैट। मतलब मैं क्या कर सकता था, इसमें ग्रीक वर्ड लिख के लिपोर्स लिख सकता था, लाइपोर्स और फैट लिख सकता था। ठीक है, बट मैंने इस वजह से इतना सब कुछ लिखा, क्योंकि अगर आप चाहो नोट्स बनाना तो बना सकते हो, ये सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब क्या, बायोलॉजिकली जो लिपिड्स होती है वो डिफरेंट ग्रुप से मिलके बनी होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी होती है, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसके आगे देखते हैं, दे आर द सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। केवल किसमें सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। बट कहीं कहीं ये क्या करती है कि एज ए पोलर और नॉन पोलर दोनों शो करती है, कभी कभी कुछ पार्शियली सॉल्युबल हो जाती कभी कभी। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, सच एज द क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। मतलब क्या होता है कि दे आर द सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज आइदर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्या हो सकता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो सकती है और बेंजीन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये एक एनेस्थेटिक है कि अगर उसको कोई इनहेल कर लेता है तो क्या हो जाएगा कि वो बेहोश हो जाएगा। बट अगर ये क्या होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई तो पॉइजनस हो जाती है, और पॉइजनस हो गई तो क्या होगा कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 12th क्लास या 11th में ऑर्गेनिक में आपने पढ़ रखा होगा। अगर तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना जरूरी होगा केवल उतना ही बात करेंगे हम। ठीक है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन्स। प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन मतलब ये लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कहीं कहीं जो सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा और कहीं कहीं डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये जो इनसॉल्युबल होती है ड्यू टू ऑफ सिंगल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, बट सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये सबको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। बट अगर ये हाइड्रोकार्बन की एक सिंगल चेन मतलब सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की चेन होती है, इस वजह से ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में।
कहीं कहीं मिलेगा आपको डबल बॉन्ड, ठीक है, वो क्या होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा। जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे, सैचुरेटेड, उसमें आपको कहीं कहीं डबल बॉन्ड मिल जाएंगे, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड मिलता है, इसी वजह से क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होती है। अगर लिपिड की डिफिनीशन की अगर बात करें हम, लिपिड की वैसे डिफिनीशन कोई इतना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर हम बात करें इसकी, लिपिड्स में बी रिगार्डेड एज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। सेम चीजें जो मैंने बता दी है, इसी से क्या है, ड्राइव्ड है, insoluble in water and soluble in organic solvent potentially related to the fatty acid and the utilized by the living cell, ठीक है। आपको भी पता होगा कि जो भी डिफिनीशन होती हैं उसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज याद नहीं रहता, बट उसको मॉडिफाई करके कुछ कीवर्ड उसमें हम लिख देते हैं, तब भी वो करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे लिपिड्स की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की। तो लिपिड को सिंपली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है सिंपल लिपिड्स, उसके बाद कंपाउंड लिपिड्स, उसके बाद ड्राइव लिपिड्स। ऐसे पता चल रहा सिंपल लिपिड्स यानी कि जो नेचुरली मिलती है उसको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। उसके बाद जो है सिंपल को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे या एस्ट्रीफाइड करेंगे तो कंपाउंड मिलेगी। उसके बाद फिर जो है ड्राइव्ड जो सिंपल और कंपाउंड से मिलके बनेगी उसको ड्राइव लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो सिंपल लिपिड्स है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल लिपिड जनरली क्या होता है, आपका सिंगल चेन के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली ग्रेटर देन अबाउट 12 कार्बन, मतलब 12 कार्बन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका तो आपको हमेशा इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 कार्बन पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। ये क्या होता है कि जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि ब्रेक नहीं होता, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, दैट हैव नो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू क्या है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। इसके बाद अगर इसमें और बात करें, इंक्लूड क्या है, हायर एल्कोहल्स हैं लाइक ग्लिसरॉल और अदर एल्कोहलिक ग्रुप्स। इसके बाद क्या, फैटी एसिड्स हैं और एस्टर ऑफ हायर एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड्स जो है आगे एक ही मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसमें क्या आपका नेचुरल फैट आते हैं जिसको हम ट्रू फैट बोलते हैं, नेचुरल फैट जो कि क्या करते हैं, नेचर से मिलते हैं हमको डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फैट्स बोलते हैं। और वैक्स जो होता है ये भी नेचुरली ही मिलता है, क्योंकि आपको पता है वी जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता बनाती है, उसको हम वी वैक्स बोलते हैं, ठीक है, वहीं से आपको वैक्स मिलता है। इसके बाद आता है आपका नेचुरल फैट। नेचुरल फैट के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होता है, जो नेचुरल फैट्स मिलता है, नेचर द्वारा सिंथेसाइज होता है, उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें घी आएगा और ऑयल आता है, ठीक है। घी आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऑयल आपको नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है, कई बार। इसके बाद आता है वैक्स। वैक्स की बात करते हैं, हायर एल्कोहल्स और फैटी एसिड्स होता है, ये भी नेचुरली ड्राइव्ड ही होता है। इसमें क्या आएगा, आपका वी वैक्स आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की, ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स की बात करें, दे आर द फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड विद द एल्कोहल बट इन एडिशन दे कंटेन अदर ग्रुप, ठीक है। क्या एस्ट्रीफाइड है, मतलब एल्कोहल का एस्ट्रीफाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड लिपिड्स, बट इसका एडिशन करेंगे तो इसमें और सारे ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है, और अदर ग्रुप्स जुड़े होते हैं। लाइक क्या है आपका फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स की अगर बात करें एग्जांपल की, मेन आपका एग्जांपल ही ये लिपिड्स में जब भी आएगा, अगर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो ये एग्जांपल्स ही आते हैं उसमें, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर फास्फोलिपिड की बात करें तो इसमें लिसाइथिन आता है। लिसाइथिन का फार्मूला भी है बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट है आपके बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से पूछा जाता है, नहीं आता, इतना जान रखो नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका लिसाइथिन है और सिफाइलिन्स है, ठीक है, ये फास्फोलिपिड के एग्जांपल है। इसके बाद क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है, दूसरा एग्जांपल इसका, इसमें आता है सेरेब्रोसाइट्स आता है और गैंग्लियोसाइट्स आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके ग्लाइकोलिपिड्स के 2 एग्जांपल है। इसके बाद हम ड्राइव्ड की बात करें। ड्राइव्ड क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड से मिलके बना होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, मतलब ड्राइव्ड इसको क्या करेंगे, एस्ट्रीफाइड करेंगे या मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करेंगे, ड्राइव्ड कराएंगे किसी और फॉर्म में। तो आपका ड्राइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंस ड्राइव्ड फॉर द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। किसके थ्रू बनता है, हाइड्रोलिसिस की। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सिंपल और कंपाउंड
के लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से बनता है आपका ड्राई लिपिड्स। इसमें क्या होता है, दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, एल्कोहल्स, मोनोग्लिसराइड यानी कि सिंपल यानी कि सिग्मा बॉन्ड मिलेगा वहां पे, एंड द डाइग्लिसराइड एंड स्टेरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फ्लावर्स में कलर मिलता है, बट वो कैरोटीनॉइड्स अलग होता है, एक कैरोटीनॉइड्स अलग है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइव्ड है, वो नेचर से मिलता है वो कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इसमें क्या है, सबसे पहले सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। ये आपका मतलब इतना मान के चलो, जब भी आएगा 5 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। ये आएगा या तो आपको फैटी एसिड्स आएंगे, इन्हीं दो में से आएगा। इसके बाद आपका आता है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। ये मेन चीज है, 3 चीजें। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से आता है, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन से आता है, ठीक है। तो उस चीजें हम बाद में आगे लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट है, साथ में लास्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है इनका, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। फैटी एसिड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिपिड का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम रहती है, 100% मान के चलो रहती ही रहती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे फैटी एसिड की। फैटी एसिड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। लिपिड एक क्या लिपिड की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें आगे आएगा टाइप में, उसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड में होता है, जिसको हम पीफा बोलते हैं, म्यूफा बोलते हैं, आगे बताएंगे। बट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स होता है, ठीक है। फैटी एसिड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स होता है, ठीक है। दीज आर द मोनोकार्बोक्सिलिक स्टेट अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लाइक 4 to 36 तक हो सकते हैं। क्या होता है, दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक स्टेट अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम बात करें, ठीक है, इसके तो यहाँ पे आपका इवन नंबर कार्बन ऑफ एटम की बात हो रही है, CH3 CH2 CH2 आपका COOH। इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 आपका 1 2 3 4, ठीक है। इसमें अगर हमेशा इवन नंबर आप कार्बन चेन की बात करेंगे, और इसमें क्या है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा इसमें। कई बार होता है कि इस वाले कार्बन पे 2 या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, बट एक क्या है, सिंगल चेन है कि जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होता। वाटर में अगर ब्रांच होगा तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स होंगे, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है। आपको भी पता है पाई बॉन्ड मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि उसको तोड़ना आसान है, ये इन अदर देन सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, ठीक है। इस टाइप के मिलेंगे आपको, हमेशा ब्रांच कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें, फैटी एसिड आर आल्सो नोन एज एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज द पार्ट ऑफ एस्टर। क्या है, एसाइल ग्रुप पार्ट है एस्टर का, ठीक है। और इसके बाद क्या, फैटी एसिड्स आर द एम्पीपैथिक नेचर। एम्पीपैथिक का मतलब समझते हो, एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है, कई बार ये हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा और कई बार हाइड्रोफिलिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्या करता है, शो करता है नेचर, ठीक है। कई बार हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप के नेचर ये शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फैटी एसिड की। टाइप ऑफ फैटी एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फर्दर डिवाइड किया गया है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम म्यूफा बोलते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम प्यूफा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हर जगह जब भी मिलेगा आपका म्यूफा और प्यूफा ही मिलेगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी नाम से दोनों मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया फैटी एसिड का। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल एक एक का। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में अगर बात करें तो दे हैव नो डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। द चेन आर कंटेन सिंगल चेन, ठीक है। मतलब क्या होती है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती और जो चेन होती है वो सिंगल चेन होती है। अगर हम बात करें लाइक इस तरीके से आपको मिलेगी, जब भी मिलेगी यहाँ पे 3 कार्बन होगा, CH2 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 और कोई सा ग्रुप मान लो आपको जुड़ा हुआ मिले, मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको इस टाइप की चेन मिलेगी ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए आगे, यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं। अगर इसके सिंप्लीफाइड फार्मूला के बारे में बात करें, CH3CH2 का
होल n है, ठीक है। यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं और क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। दे आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो लायोरिक एसिड होता है और पाल्मिटिक एसिड होता है, इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल जरूर से जरूर याद रखना और ठीक से लिख लेना कहीं भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब भी आप देखा जाता है यहाँ पे चीजें तो सबको पता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और चीजें हैं जो सिंगल बॉन्ड से मिलके बनी होती है, कुछ कुछ होती हैं जो डबल बॉन्ड से मिलके होती हैं और सिंगल चेन की होती हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, ये तो हर जगह आप लिख सकते हो। बट इसमें क्या होता है लायूरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, हमेशा इसका जो एग्जांपल्स हैं ये आप याद रखना, ठीक है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है हाई होती है, लाइक पहले आप देखते होंगे कि वनस्पति की आता था जी, ठीक है। तो वो क्या होता था कि बहुत ज्यादा सॉलिड होता था, अगर आपने कभी देखा होगा तो, ठीक है। उसको जब गर्म करते थे तब क्या होता था वो लिक्विड होता था, तो वो क्या था एक सैचुरेटेड फैटी एसिड था, ठीक है। इसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, क्या होता है दीज फैटी एसिड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होता है डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। जब भी मान लो यहाँ पे कोई मैं कार्बन चेन ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे मान लो कोई डबल बॉन्ड आपको मिलता है CH, ठीक है। इस टाइप से कोई ग्रुप मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं डबल बॉन्ड एक जगह मिल जाएगा, कहीं दो जगह मिल जाएगा, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। दे आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो क्या है आपका सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, आपका सॉलिड रूम टेम्परेचर। बट ये क्या है अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो क्या होती है लिक्विड होती है एट द रूम टेम्परेचर। जब लिक्विड होगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगी, लो होगी, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो लाइनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और एसिड है, ठीक है। यहाँ पे पाल्मिटोलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एग्जांपल लाइनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड तीन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था लायोरिक एसिड था और पाल्मिटिक एसिड था, ठीक है। इसके बाद मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि म्यूफा के बारे में बात करें, दे कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड पर फैटी एसिड, पर फैटी एसिड केवल एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, वो भी कहाँ पे मिलेगा द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर ऑफ 10 के बीच में मिलेगा डबल बॉन्ड, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा 9, ठीक है। जब भी मिलेगा आपका इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा यानी कार्बन नंबर 9 पे डबल बॉन्ड होगा उसको हम जब भी डिनोट करेंगे डेल्टा से डिनोट करेंगे, वहां पे 9 नंबर पे कार्बन, इस वजह से उसको हम डेल्टा 9 लिखेंगे। अगर वो 10 नंबर पे या कहीं और पे होता है 12 नंबर पे मिलता है तो उसको हम डेल्टा 12 या कहीं और मिलता है डेल्टा 20, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड मिलता है। इसके बाद क्या आता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि प्यूफा, ठीक है। दे कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, दो से ज्यादा एक या एक से ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। प्यूफा आर आल्सो नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड, प्यूफा को हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड मतलब ये होता है कि जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको हमको बाहर से लेना पड़ता है और जो कि क्या होता है बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बिना मतलब बॉडी कुछ फंक्शंस ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो नहीं कर सकती है। ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में भी बात करेंगे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगर एसेंशियल आपके लिपिड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो होती है लाइनोलिक एसिड और लाइनोलिक एसिड होता है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं। आगे हम बात करेंगे आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें क्या क्या आते हैं आपके मीट्स आते हैं, ठीक है, जो कि रेड मीट्स होते हैं, बटर आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। और क्या होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सॉलिड होता है। और क्या होता है इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या करता है बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में। क्या क्या आते हैं इसमें मीट्स आते हैं, बटर आता है और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होती है जो कि क्या होती है इंक्रीज करती है बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्लोज आर्टरीज, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होती है उपलक का फॉर्मेशन आर्टरीज में करती है, जो क्या होता है कि कई बार हार्ट अटैक का भी कारण बनता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें
क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से हार्ट को इफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलता। इफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, दैट कंडीशन क्या होता है, कई बार होता है हार्ट की मसल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या होता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेने की वजह से होता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो उसको कम कर देना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करें हम, इसमें क्या होता है, वेजिटेबल्स ऑयल्स आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और क्या करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है। और क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है, इसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। और कई बार क्या करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है कई बार। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड क्या होती है, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, जो कि सिंथेसाइज नहीं करती है बॉडी, हमको बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, हम बात करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। एसेंशियल फैटी एसिड आर फैटी एसिड दैट ह्यूमन एंड अदर एनिमल मस्ट इंजेस्ट because the body required them for the good health but cannot synthesize them। क्या होता है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है बट बॉडी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, इसमें दो फैटी एसिड्स आती हैं, इसका एग्जांपल है अल्फा लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड। अल्फा लिनोलिक एसिड है, अल्फा लिनोलिक एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड है जो कि इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जो कि हमको बाहर से लेना पड़ता है। इसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात करें, फैटी एसिड में कहाँ कहाँ हेल्प करती है, सबसे पहले क्या करती है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा क्या करती है, सर्व एज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है आपकी एसेंशियल फैटी एसिड्स। और जो मेम्ब्रेन नहीं बनेगी जिसको हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जब पावर हाउस ऑफ द सेल ही नहीं रहेगा तो मतलब सेल रिस्पॉन्स करेगी नहीं करेगी, सेल जब रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द फैटी लीवर, क्या करती है, फैटी लीवर होने से प्रिवेंट करती है आपकी एसेंशियल फैटी एसिड्स। और क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल इन विजन, मतलब क्या होता है, विजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांस फैटी एसिड की। ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ये बनती है आपके प्यूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। ठीक है, मतलब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांस फैटी एसिड आर आइसोमेर ऑफ नॉर्मल सिस फैटी एसिड्स and produced when the pupa are hydrogenated, such as in the production of margins and मार्जिन्स क्या होता है पता है आपको, इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो एनिमल फैट्स को मिला के बनाते हैं इसको। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एंड वेजिटेबल शॉर्टनिंग, ठीक है, क्या करते हैं, जब किसी वेजिटेबल्स को ऑयल में बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं तब क्या होता है, सिस से ट्रांस में बदल जाती है आपके क्या होते हैं जो ऑयल्स होते हैं, तब वो प्रोडक्शन करते हैं ट्रांस फैट के, जो कि हार्मोन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। लाइक आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो स्वीट्स की शॉप्स होती हैं, जैसे कि आप मतलब जैसे समोसा और पकौड़े मतलब जो फ्राई करते हैं वो बहुत ज्यादा एक ही ऑयल को बार बार यूज करके ये करते हैं। आपने कई बार बहुत सारे लोगों से सुना होगा, जैसे घर में जो पूरी बनाते हैं, मतलब एक बार ऑयल को यूज कर लिया तो उसके बाद लोग कहते हैं कि ऑयल को दोबारा यूज ना करो। इसके पीछे रीजन यही है, वो क्या होता है, फैटी एसिड यानी ट्रांस फैटी एसिड में ट्रांस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, जब उसको बार बार क्या करते हैं बॉयल करते हैं तो ट्रांस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है सिस से, इसलिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए मार्केट की चीजों को लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही ऑयल बार बार यूज करते हैं तो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, कई बार पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है, एक ही जगह बॉडी में क्या होता है कि जमा होता रहता है, बाद में क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर क्या कहते हैं प्लग फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे देते हैं, क्या होता है, फाउंड इन द कॉमनली फ्राइड प्रोसेस्ड फूड एंड आर द इवन मोर हैजार्डियस देन द डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड से बहुत ज्यादा ये हैजार्डियस होता है आपका फ्राइड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, इसीलिए मार्केट की चीजों अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फार्म फ्रॉम द
chemical process by the hydrogenation which convert liquid oil into the semi solid form। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बॉडी इज द अनेबल टू मेटाबोलाइज ट्रांस फैटी एसिड। क्या करते हैं, अनेबल टू मेटाबोलाइज, अनेबल टू मेटाबोलाइज क्या करती है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। उसके बाद क्या होता है, कॉजिंग दिम इनटू द एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, बाहर स्प्लिट आउट भी नहीं हो पाता, एक ही जगह बॉडी में पड़ा रहता है काफी टाइम तक, बाद में वो सीवियरिटी की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वाइल सैचुरेटेड फैटी एसिड राइज द सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। बट ट्रांस फैटी एसिड्स आर स्टिल मोर हार्मफुल सिंस दे इंक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करती है, बॉडी में बढ़ाती है। ठीक है, और क्या करती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बनने से भी रोकती है ये बॉडी में आपका ट्रांस फैटी एसिड। इसलिए क्या होती है, मोस्ट हेजार्डियस होती है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं बाहर की चीजें ना खाओ। अब इतना जानने के बाद कोशिश करना कि अगर बहुत ज्यादा खाते हो तो उसको रिड्यूस करने की काम करना। ठीक है, तो ये था आपका लिपिड का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करें अगर, इसमें ट्रांस फैटी, इसमें जो फैटी एसिड्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसमें जो लिपिड का क्लासिफिकेशन बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना हमेशा। कोई भी चीज अगर इसमें ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी रिप्लाई करने का। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।